Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, in previous class we started our chapter number 2, nutrition in animals, and we have already read nutrition in unicellular organism like amoeba. Okay, now to be continue, a paramecium has hair like structure called cilia. अब देखिए जो पेरामीशियम होता है हेयर जैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक। हेयर मीन्स होते हैं बाल, बाल जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सीलिया, जिसे क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन इट्स सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है सीलिया। इट यूजेस इट्स सीलिया फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, जो क्या करता है, जो खाना वो लेना चाहता है उसे क्या करता है, अंदर इंजेक्ट करता है। फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन द फूड इज टेकन, और जो क्या होता है, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन से फूड ले लिया जाता है और उसे बॉडी की सीलिया के अंदर इंजेक्ट कर लिया जाता है। इनसाइड द ओरल ग्रूव एंड देन द माउथ, और क्या होता है, उसका जो ओरल ग्रूव होता है वहां अंदर चले जाता है, उसके बाद वो माउथ में चले जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इनसाइड द मेन बॉडी, और जैसे ही माउथ से वो फूड अंदर ले जाता है और मेन बॉडी में अंदर कर देते हैं। वेयर द फूड वैक्यूल हेल्प इन इट्स डाइजेशन, और जो उसकी फूड वैक्यूल होती है वो उसे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है ऑफ एंजाइम्स के द्वारा। The digest food is absorbed by the protoplasm, और जो डाइजेस्ट फूड होता है वो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The undigested food is thrown out with the help of contractile vacuole, और जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो किसके थ्रू बाहर कर दिया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो आगे आप लोगों को समझ में न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हमने दो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, अमीबा एंड पेरामीशियम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर मीन्स होता है जिनमें बहुत सारी सेल्स होती है, और यूनिसेल्युलर मीन्स होता है जिनमें केवल एक सेल्स प्रेजेंट होती है। सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। हाइड्रा ए मल्टी सेल्युलर एक्वेटिक एनिमल। हाइड्रा जो होता है मल्टी सेल्युलर होता है और वो कहाँ रहता है, एक्वेटिक एनिमल है, मीन्स जो पानी में रहता है। हैज टेंटिकल्स विच हेल्प इट इंजेस्ट इट फूड, और जो उसके टेंटिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको इंजेक्ट को फूड करने में हेल्प करते हैं। The tentacles help in catching and paralyzing small aquatic animals with the help of sting cells। अब देखिए जो इनके टेंटिकल्स होते हैं वो एनिमीज, मतलब जो उनके खाने की चीज है उसे कैच करते हैं। पैरालाइजिंग स्मॉल, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उनको लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल्स, और उसकी जो सेल्स होती है उसके थ्रू वो लेते हैं। प्रेजेंट इन देम, जो उसमें क्या होती है, कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, स्टिंग सेल होती है जो हाइड्रा में प्रेजेंट होती है। द फूड मटेरियल इज देन इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, और जो फूड मटेरियल होता है बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, अंदर होता है केविटी थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्टेड, और जो उसकी केविटी होती है उसके द्वारा वो माउथ के अंदर जाता है और डाइजेस्टेड हो जाता है। दिस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द डिफ्यूजन थ्रू द कैविटी वॉल्स, और जो फूड डाइजेस्ट होता है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कैविटी वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिफ्यूजन हो जाता है, उसका मतलब वो अलग अलग भागों में डिफ्यूज हो जाता है, टूट जाता है, और कैविटी वॉल्स के द्वारा उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड इट्स एसिमिलेटेड इन द सेल्स ऑफ द
बॉडी, और बॉडी की जो सेल्स होती है उनके द्वारा उसे एसिमिलेट कर दिया जाता है। इट थ्रू आउट वेस्टेज थ्रू इट्स द माउथ, और जो जरूरत नहीं रहती है उसे बॉडी के थ्रू बाहर, माउथ के द्वारा ही बाहर किया जाता है। आगे आप लोगों को समझ में। So students, next topic we will discuss next class. Thank you. Have a nice day.